नाज़रीन किराम, कुछ दिन से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है गर्दिश कर रही है। एक बंदा जो है एमएलए महराज मलिक के ऊपर इल्जाम ये लगा रहा था कि जनाब एमएलए महराज मलिक ने मेरे 12 लाख उनके पास है या फिर उन्होंने लिए हैं। ये सब चीजें जो है देखने को मिल रही थी। ये भी सुनने को मिल रहा था कि एमएलए महराज मलिक इलेक्शन के दौरान जो भी खर्चा हुआ है वो कुल मिलाकर 12 लाख रुपया है। लेकिन उसके बाद जूं जूं वक्त गुजरता गया, नए तरीके से वो वीडियो सामने निकल के आने लगी। वही बंदा जो है लगातार एक दिन एक जो है स्टेटमेंट देता है, दूसरे दिन दूसरी स्टेटमेंट देता है। उससे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये बंदा जो है एक दिन जब स्टेटमेंट देता है उसमें यह बता रहा है कि 12 लाख, उसी दिन शाम को यह बता रहा है कि जनाब 8 से 9 लाख, और दूसरे दिन यह बता रहा है जनाब मुझे 30 या 40 हजार दे दीजिए और उसके बाद मैं कोई भी बात नहीं करूंगा और आने वाले कल में वो पैसे भी आपको वापस करूंगा। कहीं ना कहीं ये चीजें जब सामने आई तो इलेक्शन था, इलेक्शन जब चल रहा था तो उस टाइम आपको पता है कि हर लीडर जो है कोशिश करता है कि मैं जीतूं और किस तरह से जीतूं, कहां से जीतूं, क्या लगाना पड़े, सब पेच दाव लगाए जाते हैं। लेकिन जब ये वीडियो स्टार्ट में सामने आई तो उससे लगा कि हो सकता है कि एमएलए महराज मलिक ने उस टाइम इनसे पैसे लिए होंगे और अब जो है ये बंदा जो है बता रहा है तो हकीकत बता रहा होगा। लेकिन आज सुबह फोन कॉल जो रिकॉर्डिंग हुई है एमएलए महराज मलिक और उस बंदे के बीच जब बात होती है तो उससे लगने लगा कि जनाब इस बंदे ने जो मेहनत कोशिश की है और ये सोच के की है कि आने वाले कल में महराज मलिक लीडर बनते, एमएलए बनते हैं, तो एमएलए बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो फायदा हमको भी होगा और उसने जो है वो खर्चा किया है। और ये भी बताया जा रहा है कुछ जो जानकारी हम तक पहुंची है कि उस बंदे ने कुछ खर्चा किया है, कुछ दुकानदारों से जो चीजें ली है उसमें जो चीजें ली हैं वो सामने निकल रही है वो बता। लेकिन अब समझ से बाहर ये है कि जनाब उस बंदे के साथ जब बातचीत होती है एमएलए महराज मलिक साहब की, आज जो हमने देखा और आप सब ने देखा कि सुना होगा कि ये आखिर मामला क्या है। लेकिन अब समझ ये आया कि उस बंदे ने जो खर्चा किया है वो तो किया होगा अपने लेवल पे। जब महराज मलिक साहब ने उनसे सवाल किया कि जनाब आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने आपको बताया था कि आप ये खर्चा करो, क्या मैंने बताया था कि आप ये चीजें जो खरीद रहे हैं ये किसी और को दे दो, मैं खुद भी किसी को देता नहीं था और किसी से लेता नहीं था, तो आपको किसने बताया था कि ये चीजें करना। अगर मैंने बताया है, या एमएलए महराज मलिक के अल्फाज है कि जनाब अगर मैंने बताया है तो आप मुझे उन दुकानदारों के साथ जो है बात कराइएगा। लेकिन ये मामला मैं कहूंगा छोटा मामला नहीं है, इसलिए कि एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर इल्जाम लगाना और उस एमएलए के ऊपर इल्जाम लगाना जो ये बता रहा है और तब से ही बता रहा है। और जब ये वीडियो सामने आई तो उन्होंने एमएलए महराज मलिक ने अपने फेसबुक हैंडल पे एक पोस्ट डाली और उसमें साफ साफ ये लिखा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और इंशाल्लाह कट्टर ईमानदार ही रहूंगा। लेकिन जब ये चीजें सामने आती हैं अब समझ ये नहीं आ रहा है कि हकीकत क्या है। लेकिन जहां तक आज की अगर बात की जाए, पीछे जो मैंने बताया आपको, जब वीडियो सामने आती है, वीडियो नेटवर्क का जो है इशू आ रहा है और फोन कॉल्स जो है लोग कर रहे हैं, उससे हमारा जो है लाइव ब्रॉडकास्ट में जो है थोड़ी सी कमी आ रही है। लेकिन मैं ये बता रहा था, उम्मीद करूंगा कि पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचे। उसके बाद मामला क्या होता है कि इस बंदे के साथ जब एमएलए महराज मलिक की बात होती है तो उससे वहां से कहीं ना कहीं समझ ये आया कि इस बंदे ने खर्चा किया है, लेकिन एमएलए महराज मलिक साहब के कहने पे नहीं किया है। और उस वक्त ये भी बताया गया है तो नाज़रीन किराम,
एक बात सामने साफ साफ निकल के आ रही है और उसने ये भी बताया कि जनाब मैंने जब ये खर्चा किया था और जब आप खर्चा कर रहे थे, एमएलए महराज मलिक साहब ने पूछा कि तो उसके बाद नाज़रीन किराम आपको बता दूं, और उस वक्त ये बताया गया था और जो वायरल रिकॉर्डिंग जब सामने आती है तो समझ ये आया और उन्होंने कहा कि जनाब ये आप जो चीज़ें लोगों में तकसीम कर रहे हैं। एमएलए महराज मलिक ने जब पूछा तो उन्होंने कहा जनाब ये मैं बीजेपी से ला रहा हूँ और आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ, आप जो है अपना काम कीजिएगा। अब जो है इस मामले की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में एक और रुख जो है लिया है, जिसमें बीडीसी एक्स बीडीसी मैं कहूंगा शरशाद साहब नटनू का भी बयान सामने आया। एक्स बीडीसी शरशाद साहब का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी इस मामले में मुदाखलत की है और उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब ये डायलॉग जो आप बता रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये मत बताइएगा जनाब। ये जो मजलूम बंदा बता रहा है इसकी क्या हकीकत है, ये आप जो है एमएलए साहब को लिखा है इन्होंने कि आप ये जो है जिस तरह आप लाइव आते हैं हर बार छोटी सी चीज को लेकर जो है लाइव आते हैं या बड़ी सी चीज को लेकर लाइव आते हैं, तो आप जो है ये चीज छोटी चीज को लेकर या बड़ी चीज को लेकर भी जो है आप सामने निकल कर आते हैं और लाइव में ये बात करते हैं। तो आप इस चीज का भी खुलासा कीजिए कि आखिर ये मजलूम आदमी जो है क्या कुछ बता रहा है, क्या हकीकत क्या है, इस चीज में हकीकत क्या है ये भी बताइएगा। ये जो है शरशाद साहब नटनू ने जो है लिखा है एमएलए महराज मलिक को, लेकिन जब ये वीडियो सामने निकल कर आती है नाज़रीन किराम तो सभी लोग चौंक जाते हैं और मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं भी चौंक गया था। मैं भी सोच रहा था कि बहुत बड़ा इलेक्शन तो मैं ये बता रहा था नाज़रीन किराम लाइव ब्रॉडकास्ट हमारा जो है बार बार कट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा खुलासा मैं कर रहा था और आपकी राय भी जरूर चाहूंगा कि क्या एमएलए महराज मलिक ने जो इल्जामात उन पे हैं क्या वो हकीकत। तो मैं राय जरूर चाहूंगा आप लोगों की, लेकिन जब ये पहले वीडियो सामने आता है और पहले वीडियो में 12 लाख का जो खर्चा बताया जा रहा है, 12 लाख जो है एमएलए महराज को लेकर, और जब ये माजरत ख्वाह नाज़रीन किराम जो लाइव ब्रॉडकास्ट में लगातार जो है परेशानी आ रही है और हम आप तक जो है बराबर का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा खुलासा हो जाए और जितने भी लाइव देख रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि एमएलए महराज मलिक तब से ही जो उनका नारा था कि मैं जो गरीब हूं और गरीब की आवाज उठा रहा हूं और एक सोच लेकर जो है लोगों के पास जा रहा हूं। और आपने भी देखा कि हाल ही में जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम कैंपेनिंग के दौरान महराज मलिक को लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है मदद की है।
और बढ़ चढ़ कर लोगों ने उनको पैसा भी दिया, गाड़ियां भी दी, बहुत सारी चीजें जो लोगों तक था वो लोगों ने हर मुमकिन, और आखिर में जो है वोट भी दिया। लेकिन जब ये वीडियो सामने आई और पहले जब बताया गया था कि जनाब 12 लाख रुपए एमएलए महराज मलिक के पास है, और ये बंदा जो बेचारा है ये जो है रो रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत सारी चीजें इसने की। लेकिन उसके बाद शाम को जो खुलासा होता है, जब पत्रकारों ने इसे सवाल किया कि जनाब आप करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करता हूं। और उनने कहा कि जनाब ये बताइए ये पैसा आपने कहां से लाया, इतना पैसा? उन्होंने कहा कि लोगों से लाया। और बाद में ये चीज जो है साबित भी हुई कि बताया ये जा रहा है कि जिन दुकानदारों से इन्होंने जो है चीजें उठाई है, उनका वो चीजें जो है बताया ये जा रहा है कि वो चीजें जो है सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन अब एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर इस तरह के इल्जामात, और जब सुबह की आज दिन की मैं कहूँगा सुबह से लेकर अभी तक की जो अपडेट है, जब एमएलए महराज मलिक ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि जनाब आप बताइए मुझे ये क्या कुछ बातें जो है उल्टी सीधी मेरे खिलाफ आप बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उस बंदे ने वो पूरी तफसील के साथ आपने भी सुनी होगी, और उसने कहा कि जनाब मेरा इस तरह है उस तरह है। लेकिन एमएलए महराज मलिक ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूं, 2000 रुपए जो आपको परेशानी होगी वो कर सकता हूं। लेकिन अगर पहला इंप्रेशन में अगर कहूं, जब स्टार्ट में ये वीडियो वायरल होती है, जब स्टार्ट में ये बंदा जो है मीडिया के पास पहुंचता है, तो उस वक्त क्या हालात थे एमएलए महराज मलिक को लेकर, जो है इसने जो बातें की थी, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जो है लोगों के दिलों में और दिलो दिमाग में ये असर जरूर पड़ा होगा कि एमएलए महराज मलिक ने हकीकत में पैसे लिए होंगे। इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में अगर आपको बता दूं, हर आदमी और हर पॉलिटिशियन और हर लीडर यही करता है कि जनाब जो वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा एमएलए बने, और जो लीडर होता है कि वो हर मुमकिन कोशिश करता है, हर पेच दाव लगाता है कि मैं किस तरह से जीत दर्ज करूं। लेकिन पहली बार जब ये वीडियो सामने आई तो उससे यही साफ लग रहा था कि जनाब हो सकता है कि एमएलए महराज मलिक ने ये पैसे लिए होंगे। और इससे पहले, इलेक्शन से पहले की अगर बात की जाए, तो महराज मलिक के खिलाफ बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, और यह भी बताया जा रहा था कि उनकी नानी के साथ या फिर नानी के साथ गालबन उनका कोई जो है तनाव चल रहा है। बहुत सारी वीडियोस जो है सामने निकल के आती हैं। लेकिन जब उनकी जीत दर्ज होती है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जनाब 12 लाख रुपए, फिर उसी स्टेटमेंट पे बरकरार नहीं रहा ये बंदा, और इस बंदे ने ये भी कहा कि जनाब अब जो है मेरे 8 लाख हैं, और 8 लाख से उतर कर कल शाम को जो वीडियो सामने आई और उसमें ये बताया जनाब मुझे 30 या 40 हजार चाहिए, वो भी आने वाले कल में मैं वापस कर दूंगा। लेकिन अब ये साफ साफ जाहिर होता है, यहाँ से कुछ लोग ये बताएंगे कि ये जो है एमएलए महराज मलिक की तारीफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है जनाब। अगर दो तरफा इस वीडियो को देखा जाए, दो तरफा इस ऑडियो को देखा जाए, अगर उनके 12 लाख देने थे तो फिर एक ही जगह टिक के रहना था कि जनाब मुझे 12,000 आपके देने थे, आपने बोला था। और उस ऑडियो में जो आज सामने आई है, जो वायरल है एमएलए महराज मलिक को और उस बंदे के बीच जो बात हुई है, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जनाब जो आपने खर्चा किया या फिर आप कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था ये चीजें कहां से आ रही हैं, तो आपने बताया था कि ये बीजेपी की तरफ से आ रही है, और बीजेपी की तरफ से आ रही है, और आप इसमें जो है आप अपना काम कीजिए, मैं जो है अपना काम कर रहा हूँ। और उस पे उस बंदे का जवाब ये आता है कि जनाब मैं सोच रहा था कि महराज साहब जो है एमएलए बन जाएंगे, और उसके बाद जो है हमें भी कोई चीजें जो हैं सीडीएफ वगैरह जो है हमको भी मिलेगा। और उसके बाद पांड का जिक्र किया कि जनाब मुझे एक पांड चाहिए। उसने कहा जनाब पांड मैं दे दूंगा, लेकिन ये उल्टी सीधी वीडियोस जो आप बना रहे हैं या बता रहे हैं ये कहाँ का सच है। लेकिन अब कहने का मतलब ये है, खुलासा करने का मतलब ये है, आप तक जो है वीडियो पहुंचाने का मतलब ये है कि आपकी क्या राय है, कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये वीडियो जब सामने आती है तो इस वीडियो को देखकर मुझे भी पहली बार ये लगा था कि हो सकता है कि इलेक्शन हुआ है। जब इस वीडियो में गहराई देखी गई, जब इस वीडियो को जो है लगातार उस बंदे ने जब चलाया तो वो बेचारा रो रहा था, और जब पहली वीडियो जब आई थी जिस तरह से वो रो रहा था तो सभी लोग जो है चौंक गए थे कि एमएलए महराज मलिक ने एक ऐसे गरीब आदमी से पैसे लिए हैं, जो गरीब बंदा जो अपना घर छोड़कर जो है कश्मीर गया है। लेकिन जब खुलासा होता गया, वीडियो जो है हकीकत की तरफ बढ़ती नजर आई, तो आज सुबह खुलासा ये हो गया और वो बंदा भी सेटिस्फाई हो गया, और महराज मलिक साहब ने कहा जो मदद मुझसे हो सकती है वो जो है 2,000 रुपये मैं भी आप तक पहुंचाऊंगा।
लेकिन अब यहाँ से एक और मैं कहूँगा एक और जो है कड़ी निकलती है, एक और चीज पैदा होती है। वो चीज ये है कि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम जो है आम वर्कर जो होता है, वो आम वर्कर ये नहीं देखता है कि मेरे जो है मेरा भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। लेकिन उस वक्त जो है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या उसके वर्कर्स हो, नेता को छोड़कर अगर वर्कर्स की बात की जाए तो वो इन चीजों को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ और रात दिन करते हैं कि जनाब हमारा एमएलए किस तरह हमारा एमएलए बनेगा, हमारा लीडर एमएलए बनेगा, हमारा लीडर जो है बड़ा कोई मिनिस्टर बनेगा। ये सब दौड़ भागदौड़ में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोई बन जाता है, जब कोई हार जाता है, जीता एक ही ने होता है, उसके बाद हालात इस तरह के होते हैं जिस तरह से इस बंदे के हुए हैं। जीता महराज मलिक, और इस वक्त महराज साहब मलिक ने साफ कहा कि जनाब मैंने उस वक्त आपको बताया था। और ये हकीकत है कि जब इलेक्शन शुरू हुआ था, इलेक्शन का बिगल बजा था, उस वक्त एमएलए महराज मलिक ने साफ साफ कहा था कि मैं जनाब खाली हूं और एक सोच लेकर एक जो है अवाम के पास जा रहा हूं। तो उस सोच को लेकर वो पूरे इलाके में पहुंचे, और इलाके में हमने देखा कि जब भी वो लाइव आते थे या फिर कोई और पेज या कोई और बंदा जो है वीडियो बनाता था, तो हमने देखा कि लोगों ने उनको, कभी औरतों तक उन्होंने जो है पैसे दिए, बच्चों ने उनको पैसे दिए, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उनको जो है गाड़ियां दी, तेल दिया, ये सब कुछ जो है। और उन्होंने कहा था कि मैं 8,000 से जो है 8,000 लेके, और आखिरी उसमें कहा था, जिसमें आखिरी जो स्टेडियम में उनकी जो रैली थी, उसमें यह भी कहा था कि मैं 8,000 लेके घर से निकला था। और उसके बाद ये भी कहा कि जितने भी लोगों ने मुझे पैसे दिए थे और उनका जो है हिसाब करना है, और हिसाब करके उन्हें बताया कितना बचा है, कितना और है। लेकिन समझ से ये बाहर है कि आखिर इस बंदे ने ये वीडियो बनाई तो इसमें हकीकत कितनी है। हकीकत बहुत जल्द इससे आगे भी बढ़ेगी कि आखिर मामला क्या था। और ये भी बताया जा रहा था, कुछ सोर्स से जो खबर आई कि जनाब कुछ चीजें जो है उन्होंने लोगों को दी थी, वो चीजें जो है सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन एमएलए महराज मलिक साफ साफ उस वीडियो में, ऑडियो में बता रहे हैं कि जनाब मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि आप ये करो या वो करो। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, आप मान लीजिए जिन जिन पंचायतों में एमएलए महराज मलिक साहब गए हैं, उन पंचायतों में जहां जहां उन्होंने चाय पी होगी और जहां जहां पर खाना खाया होगा, तो कल की डेट में सभी उठ के जाएंगे और सभी जो है वीडियोस बनाना शुरू करेंगे कि जनाब एमएलए महराज मलिक साहब ने हमारे यहाँ चाय पी थी, हमें वो पैसा चाहिए। और वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक ठीक नहीं लगता है कि एक ऐसे आदमी के ऊपर सवाल उठाना, जो चुना हुआ एक नुमाइंदा है, जो यहाँ की बात आपकी असेंबली में उठाएगा, और उसके ऊपर ये इल्जामात जो है लगाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा खुलासा करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग, हल्के में रहने वाले लोग क्या एक्सेप्टेशन रखते हैं महराज मलिक साहब से, क्या महराज मलिक साहब ने ऐसा किया होगा क्या नहीं किया होगा। वो खुलासा आप तक आपने देखा, किस तरह से वो चीजें जो है सामने निकल के आई, वो सब चीजें जो है लोगों ने देखी। और 12 लाख से एक बंदा जो है 2,000 तक पहुंच जाता है, तो इससे साफ लगता है कि ये एक जो है इल्जाम थे। और ये मैं कहूँगा कि एक एमएलए के ऊपर, एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर जो है ऐसे इल्जामात जो है लगाना कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं रहता है। और खासकर मैं कहूँगा कि जिला डोडा की अगर बात की जाए तो काफी, जब ये इलेक्शन होता है और उसके बाद काफी चीजें जो है सुर्खियों में यहाँ रही, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ऑटो रिक्शाज को, जो ऑटो रिक्शाज की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक ऑटोज या फिर रिक्शा कह लीजिए, उनकी जब बात हुई तो काफी चर्चे में ये डोडा रहा। और उसके बाद अब ये वीडियो सामने आई तो इससे भी काफी कहीं ना कहीं ये जो है चर्चे में रहा। पर इससे एक मैसेज जो है, अच्छा मैसेज बाहर नहीं जाता है, क्योंकि डिजिटल जमाना है। आज आप लाइव हो जाते हो तो बहुत सारे लोग देखते हैं आप, और जब आप वीडियो बनाते हो तो उस वीडियो को लोग शेयर करके काफी दूर तक पहुंचाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है एक बुरा असर पड़ जाता है उस जगह का भी, उस लीडर का भी, वहाँ के लोगों का भी। कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है गलत जाता है। और आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर, जो वीडियो सामने निकल के आई है कि जनाब एमएलए महराज मलिक ने 12 लाख खाए, उसके बाद 9 लाख, और उसके बाद ये भी बताया गया कि जनाब 30 या 40 हजार आप मुझे दे दीजिए और उसके बाद जो है मैं वो वापस भी कर दूंगा। अब जब ये वापस कर दूंगा की बात आती है तो इससे लगता है कि यहाँ से एमएलए महराज मलिक कहीं ना कहीं फ्री है।
यहाँ से एमएलए महराज मलिक ने जो है इसको कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि इस महराज मलिक साहब के जो लोग थे, क्या उन्होंने इसको कोई ऑर्डर दिया होगा कि जनाब जो उनके साथ हुआ करते थे, एमएलए महराज मलिक के बिल्कुल साथ जो हुआ करते थे, तो क्या उन्होंने कोई ऑर्डर दिया होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जो है बात सामने नहीं आई, नहीं उस बंदे ने ये चीजें कही। जो बंदा ये बता रहा था कि मेरे महराज मलिक साहब के पास पैसे हैं, उसने भी अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया है, बल्कि ये बताया जा रहा था कुछ जो चीजें हैं वो सामने निकल के आई हैं। वहां के इलाका बलेसा के इलाके की अगर बात की जाए, जो चीजें उसने दुकानों से खरीद कर जो है लोगों को दी थी, और महराज साहब को ये बताया था, एमएलए को ये बताया था कि जनाब ये चीजें जो है भाजपा की तरफ से आई है, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये भी बताया था कि आप अपना काम कीजिए, ये भाजपा की तरफ से आई है। और अब ये बंदा ये बता रहा है कि जनाब मुझे कर्जा हो गया है और मुझे ये पैसे लोगों को देने हैं। और ये भी बताया है कि कारा के जो चौकी है वहां पर लगभग 6 एप्लीकेशनें मेरे खिलाफ लगी हैं। और इसी हवाले से अगर आपको बता दूं, सरशाद साहब नटनू का एक जो है पोस्ट आई है फेसबुक पे, उन्होंने भी कहा है कि ये डायलॉग जो है लोग 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि जनाब मैं कट्टर ईमानदार हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। आप ये बताइएगा, जो नट्टू साहब ने लिखा है कि आप ये बताइएगा कि इस मजलूम बंदे की हकीकत क्या है, उस तरह से बताइएगा जिस तरह से आप हर चीज को लाइव आकर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन किराम, आप भी अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि किस तरह, जिस तरह से वीडियो सामने आई है, इसकी हकीकत जो है आप तक पहुंची है, आप क्या राय रखते हैं, हम जरूर देखना चाहेंगे। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।